हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग देख भी रहे हैं। व्यूज बढ़ रही है लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमें भी, हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे, हमें भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। इंटरेस्ट जब लाइक होता है, सब्सक्राइब करते हैं तो इंटरेस्ट भी बढ़ता है वीडियो बनाने में, अच्छे से अच्छे वीडियो। देखिए, संख्या की हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। संख्या में एक आता है उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती। अब उत्तरवर्ती को इंग्लिश में सक्सेसर कहा जाता है, पूर्ववर्ती को प्रीडिसेसर कहा जाता है। अब उत्तरवर्ती सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है हम लोग सक्सेस हो जाना, मतलब हम एक क्लास से दूसरे क्लास में चले गए तो सक्सेस हो जाना। दूसरे क्लास में चले गए मतलब +1, एक जुड़ जाता है। अब प्रीडिसेसर का मतलब पूर्ववर्ती, मतलब हम एक कदम पीछे चले गए, फेल हो गए, 11 में जाने के बजाय फिर हम पीछे आ गए। तो उत्तरवर्ती सक्सेसर होता है, सक्सेसर मतलब +1 जोड़ दिया जाता है। अब पूर्ववर्ती प्रीडिसेसर का मतलब -1, मतलब एक घटा दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जैसे संख्या कुछ दिया जाता है 6, 8, 9, इसमें क्या है, इसका अगर हम उत्तरवर्ती निकालेंगे तो सिंपल सा है, इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, जो आएगा वही लिखेंगे। 9 1 10 10 0 8 और 1, जो कैरी था 9 हासिल था। इसके बाद 7 6, मतलब कि सक्सेसर में हमने 1 प्लस कर दिया। अगर इसी का हम लोग को प्रीडिसेसर निकालना हो तो प्रीडिसेसर में क्या करेंगे? हमने कहा कि प्रीडिसेसर मतलब एक पीछे आ जाना, एक कदम पीछे होना। तो पूर्ववर्ती होता है, पूर्व इसी से पता चल रहा है, पूर्ववर्ती मतलब पिछली बात। हम पीछे जाएंगे, आगे ना जाकर हम लोग पीछे जाएंगे, पूर्व पहले। तो पूर्व मतलब पहले, तो 1 एक हम पहले चले गए। तो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, ये -1 घटा 1। ऐसे ही, क्योंकि सब बच्चों को कभी कभी यह नहीं समझ आता है कि उत्तरवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती का, यार उत्तरवर्ती मतलब किसी चीज़ का उत्तर देना, वो सब ऐसा समझते हैं। पूर्ववर्ती क्या होता है, पहले की बात। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती का मतलब जो होता है, उत्तरवर्ती का मतलब +1 जोड़ दिया जाएगा, और पूर्ववर्ती का मतलब 1 घटा दिया जाएगा, कुछ भी हो। अगर इसका उत्तरवर्ती निकालेंगे 4 3 0 1 +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 3 4 हो जाएगा। अगर इसी का पूर्ववर्ती निकालेंगे, देखिए 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 1 में से 1 घटा 0, ये 0 4 3। तो ऐसे किया जाता है, बच्चों की कंफ्यूजन हो जाता है। फिर बच्चे जो छोटे होते हैं 3 4 में, वो घटाने में मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं कैसे घटाएं, सब कुछ जानते हैं लेकिन कैसे घटाएं। जैसे घटाने नहीं आता है तो यहाँ पर हम 1 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी 1 जोड़ेंगे तो 1 1 1 2, और किसी को जोड़ा नहीं जाता है, और यहाँ पर 1 घटा देंगे। जो भी अंक लिखा जाता है स्टार्ट 1 से ही लिखा जाता है, इकाई से ही। तो 1 में से 1 घटा दिया 0, ये भी 0 और 3। तो ऐसे अगर नहीं आता है तो ऐसे भी हम लोग प्लस करके चेक कर सकते हैं कि इतना आ रहा है, फिर ऐसे इक्वल करके लिख देंगे। समटाइम्स हम लोग 0 दे देते हैं, 7 5 1 0। अब बच्चे घबरा जाते हैं, अब कैसे घटाएं, तो कभी कभी नीचे से ऊपर घटा देते हैं, ऊपर से नीचे, सही है, लेकिन समटाइम्स नीचे वाला ही लिख देते हैं, 1 का 1 लिख देंगे। ऐसा नहीं होता है, जबकि कैरी लेना, हासिल लेना सब जानते हैं। अब देखिए, अब 1 में 0 जोड़ेंगे, चाहे 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा,
लेकिन बच्चे कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यार जीरो में वन जोड़ते हैं तो जीरो हो जाएगा, और जीरो ही लिख देते हैं। भैया जीरो मतलब कुछ नहीं, जब कुछ नहीं है अगर वन उसमें जुड़ रहा है तो वन उसको फायदा हो गया ना, तो वन आ गया। अब इसके बाद देखिए, वन जीरो में वन जोड़ा तो वन, ये वन आ गया, 5 7। ऐसे भी हम लोग जोड़ करके लिख सकते हैं। इसमें देखिए 4 3 0 1 -1, तो यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, कितना आ रहा है, 1 में से 1 घटा 0 0 3 4, कितना आया 4 3 0 0। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 7 5 1 0 रहेगा, 7 5 1 0। इसमें से 1 घटा देंगे क्योंकि पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है, तो यहाँ पर 1 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, अब ये तो 0 है, ये इससे कहता है जैसे हिंदी में उधार मांगेगा, भाई दे दो हमको, तो ये क्या करेगा, ये इससे लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाना है। अब ये तो 1 था, एक इसके पास रुपये था, इसको दे दिया तो यहाँ 0 ही बचेगा, 0 बचेगा तो 0 लिख देंगे, 5 7, कितना आया आंसर, 7 5 0 9। ऐसे ही आप लोग भी कीजिए, कितना आता है आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या नहीं आ रहा है, उस चीज़ को भी हम बताएंगे। अभी तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए इसके बारे में, ठीक ना। चलिए आज का इतना काफ़ी है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए किस क्लासेस चल रही हैं, आर वर्मा क्लासेस 2026 यानी 2026। दोस्तों उसको अच्छे से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद।